हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड कर लेते हैं। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी यहाँ पर हमको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमको ये शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी कि एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। और इसको शो करने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोई एक ABCD ले लेते हैं और A के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं -2, -1, B के कोऑर्डिनेट्स 4, 0, C के कोऑर्डिनेट्स 3, 3 एंड D के कोऑर्डिनेट्स -3, 2। यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में ये हमको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिस ऑर्डर में हमको ये पॉइंट दिए हुए हैं, उसी ऑर्डर में हमको यहाँ पर ABCD के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसी सीक्वेंस में लेने हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर हमने A के कोऑर्डिनेट्स -2 और -1 कंसीडर किए हैं और 4, 0 वो हमको B के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करने हैं, ना कि C के। यानी कि ये सीक्वेंस हमारी सेम रहनी चाहिए, तभी हम ये शो कर पाएंगे कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। चलिए देखिए, अब हमको यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है। अगर डिस्टेंस फार्मूला हमको यूज करना होता तो हम क्या करते कि AB की लेंथ और DC की लेंथ निकाल लेते। अगर दोनों की लेंथ इक्वल आ जाती, इसी तरह से AD की लेंथ और BC की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते और AD BC के इक्वल आ जाता, तब ये एक पैरेललोग्राम हो जाता। क्योंकि हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। चलिए, अगर यदि हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं करना है तब हम क्या करेंगे, हम लाइंस के स्लोप का यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि AB जो है वो DC के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। क्योंकि हमको मालूम है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इस कंडीशन से हम ये प्रूव करेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए, यानी कि हमको क्या करना है कि AB को पैरेलल प्रूव करना होगा DC के, शो करना होगा। इसी तरह से AD जो है उसको पैरेलल शो करना होगा वो BC के। ये अगर हम शो कर पाएंगे तो हम वी कैन से दैट कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और इसको शो करने के लिए AB का स्लोप निकालते हैं और DC का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों का स्लोप सेम आ गया तो इसका मतलब AB और DC पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए, निकालते हैं सबसे पहले AB का स्लोप। स्लोप ऑफ AB फॉर्मूला लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 y1 और ये x2 y2। यहां पर अगर यदि हम इसको उल्टा ले लें, यानी कि इसको x2 y2 कर दें और इसको x1 y1, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, यानी AB का स्लोप फिर भी सेम ही आएगा। चलिए, इसको लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस यहाँ आएगा -1 अपॉन 4 -2। यानी ये y2 है और ये y1 है, y2 - y1। इसी तरह से x2 - x1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ऊपर आ गया 1। इसी तरह से नीचे 4 + 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/6। यानी AB का स्लोप आ गया 1/6। चलिए अब देखते हैं, अब निकालेंगे DC का स्लोप। इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ DC फॉर्मूला वही लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 लेंगे तो क्या आएगा, 3 - 2 अपॉन 3 माइनस ये आएगा -3। यहाँ पर आ गया 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यानी 3 + 3 और ये आ गया 1/6।
तो देखिए स्लोप BC का जो स्लोप है वो आया 1/6 और AB का स्लोप ये भी 1/6 है, यानी AB का स्लोप और DC का स्लोप इक्वल है। तो इससे क्या आ गया, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC। इसका मतलब कि AB और DC ये पैरेलल होंगे, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC। से दिस इज 1। पहला तो हमने निकाल लिया कंडीशन, AB को DC के पैरेलल प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से अगर AD और BC ये पैरेलल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये पैरेलल आ गया इसके। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ AD। फॉर्मूला वही लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए देखे करते हैं। अब हम तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2। तो यहाँ पे आ जाएगा y2 यानी 2 माइनस और ये -1, y1 की वैल्यू -1 है। इसी तरह से ये -3 माइनस और ये -2। इससे हमारा आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 + 1 अपॉन ये क्या आएगा -3 और ये +2, यानी 3 अपॉन -1 और ये आ गया -3। तो AD का स्लोप हमारा आ गया -3। अब हम लेते हैं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC फॉर्मूला वही लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखिए अब ये BC है हमारा, BC में इसको ले लेते हैं x1 y1 और x2 y2। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, इसको x2 y2 ले लें और इसको x1 y1, फिर भी हमारा BC का स्लोप सेम आएगा, वही आएगा, उसका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए ले लेते हैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कंसिडर करते हैं। तो इससे हमारा आएगा y2 है 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4। यहाँ से आ गया 3 अपॉन -1 यानी ये -3। तो BC का स्लोप आ गया हमारा -3 और AD का स्लोप आ गया -3, यानी कि देखिए स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि AD जो है वो पैरेलल होगी BC के। दो लाइनों के जब स्लोप सेम होते हैं तो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। यानी फिगर में देखिए ध्यान से, ये आ गया पैरेलल इसके। तो अब देखिए इस फिगर के अंदर अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। फ्रॉम इसको ले लेते हैं सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड opposite sides of the ABCD are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। बस यही हमको शो करना था।